परिमाण बैच का ये जनरल साइंस फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज का जो पहला क्लास स्टार्ट होने वाला है ये यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है, मापन एवं मात्रक का है, जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव जो भी क्लास में होता है सेम टू सेम हम वैसा क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं मापन एवं मात्रक। ठीक है, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशियाँ क्या है, तो जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, तो भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, बल हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी जितने भी हैं यानी जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो भौतिक राशि कहते हैं। अब आइए भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो है कई प्रकार से किया गया है। सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशि का वर्गीकरण, सबसे पहले देखेंगे जो दो प्रकार से किया गया है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और दूसरा किया गया है मापन एवं मात्रक के आधार पर। ठीक है, अब दिशा एवं परिमाण के आधार पर भी जो है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो कौन कौन, तो एक में है सदिश राशि और दूसरा में है अदिश राशि। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो मापन एवं मात्रक के आधार पर है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन है, तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, याद रखिएगा दिशा एवं परिमाण के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जो एक है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि। और मापन एवं मात्रक के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है, तो मूल राशि या आधारी राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले हम लोग दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो विभाजित किया गया है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मापन एवं मात्रक के आधार पर जो विभाजित किया गया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि क्या है, तो ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरी नहीं होता है, दिशा की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया इत्यादि। तो ये सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हमें जो है दिशा की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं सदिश राशि। ठीक है, दूसरा क्या है, तो सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया इत्यादि जो भी है इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये सभी क्या हैं, सदिश राशि हैं। सदिश राशि वैसी राशि को कहा जाता है जो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। जैसे मान लीजिए बल, तो बल में क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु जो है बल लगा रहा है 10 न्यूटन, तो किधर से लगा रहा है, तो इसमें दिशा हो सकता है, मान लीजिए ऊपर से लगा रहा है, नीचे से लगा रहा है या साइड से बल लगा रहा है। तो इसमें जो है ऊपर साइड नीचे ये तो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। और जो है परिमाण कितना हो गया, तो 10 न्यूटन हो गया। तो 10 न्यूटन जो है इसका परिमाण हो गया। किधर से बल लगा रहा है, तो डायरेक्शन इसमें ज़रूरी है, तभी हम इसको सही से इसको हम बता पाएंगे कि ये बल जो है लगा है तो किधर से लगा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है उसे हम भौतिक राशि या मूल राशि कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि वे राशि जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उसे हम मूल राशि या भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे हम आधारी राशि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका मूल राशि का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो मूल राशि कितने हैं, टोटल 7 मूल राशि हैं। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, टोटल 7 मूल राशि है। उसके बाद जो आता है व्युत्पन्न राशि, आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वे भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर
करता है, या वे भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति, ये सभी क्या है, ये सभी आपका व्युत्पन्न राशि है। बल, तो बल देखिए, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। तो m क्या हो गया, मास हो गया, और a क्या हो गया एक्सेलरेशन, त्वरण हो गया। तो ये किसकी सहायता से बना है, तो ये आधारी मात्रा यानी मूल मात्रा राशि की सहायता से बना है, इसीलिए ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक मापी गई मात्रा इसका परिमाण में एक संख्या और एक इकाई जरूर होती है, यूनिट जरूर होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 केजी चावल, तो 10 जो है आपका क्या हो गया, 10 जो है आपका परिमाण हो गया, और केजी जो है इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो प्रत्येक कोई भी चीज़ अगर हम परिभाषित करते हैं तो इसमें जो है इसका परिमाण के साथ साथ एक यूनिट इसमें लगा हुआ जरूर होता है। ठीक है, मान लीजिए चावल, तो कितना चावल, 2 चावल 3 चावल तो नहीं हम किसी से मांग सकते हैं। कहीं भी दुकान पे भी जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, 2 केजी चावल दीजिए, या मान सकते हैं कि इसको कह सकते हैं 100 ग्राम चावल दीजिए। तो इसमें देखिए हमेशा मात्रक एवं परिमाण इसमें जरूर लगा होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है पॉइंट्स में आपका कि प्रत्येक मापी गई मात्रा इसका परिमाण में एक संख्या और एक मात्रा यानी यूनिट जरूर होता है। जैसे समय के माप में, समय मान लीजिए कोई पूछेगा कितना टाइम हुआ है, तो आप सीधा मान लीजिए बोल दीजिएगा कि 6, तो 6 क्या हुआ, तो 6 बजा, या 6 मिनट हुआ, या 6 सेकेंड हुआ। तो आप जब तक इसको क्लियर नहीं कीजिएगा कि 6 मिनट हुआ या 6 घंटा, या कोई भी चीज़ है आपको पूछेगा कितना घंटा, तो आप सीधा पूछेगा, मान लीजिएगा कहेगा कि पटना से लेकर के दिल्ली जाने में कितना समय लगा, तो आप सीधा मान लीजिए बोल दीजिएगा कि 24। तो 24 क्या है, घंटा है या मिनट है या क्या है। तो आप जब तक उसको क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक वो क्या समझ पाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो है परिमाण के साथ साथ उसका मात्रक लिखना जरूरी होता है, तभी हम लोग कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली देखेंगे हम लोग जो है। तो विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली सबसे पहले देखते हैं हम FPS पद्धति। ठीक है, इकाई, इसको जो है FPS पद्धति को ही हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। FPS प्रणाली को ही हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। FPS प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। याद रखिएगा, FPS पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। आगे देखते हैं दूसरा इकाई जो है CGS पद्धति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। तो CGS पद्धति को ही ग्राउसी पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, ग्राउसी प्रणाली या ग्राउसी पद्धति किसको कहा जाता है, तो CGS को कहा जाता है। आप लोग लुसेंट में देखते होंगे, ये आपको नहीं मिलेगा, ग्राउसी प्रणाली जो है आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि ग्राउसी प्रणाली में जो है लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, CGS प्रणाली को ही ग्राउसी प्रणाली कहा जाता है। इसमें जो है आपका लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, अब आइए तीसरा देखते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति इसमें जो है आपका लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, SI यूनिट, SI पद्धति भी इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये 1971 से प्रारंभ हुआ। मेन पॉइंट जो है आप सभी लोग देखते होंगे, कोई 1967 बताएगा, कोई 1960 बताएगा, लुसेंट में भी देखते हैं दूसरा दिया हुआ है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपको 1971 याद रखना है। 1971 एग्जाम में जब भी रहेगा 1960 या तो 1971, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रह सकता है। बहुत सारे एग्जाम में आपका जो है 1960 भी आंसर लिया गया है, बहुत सारे NCERT के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे एग्जाम जो है आपका 1971 इसको माना है। इसीलिए हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब यानी 1971 से प्रारंभ हुआ था। SI यूनिट
अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक के रूप में चुना गया है। हम शुरू में ही बताए हैं कि मौलिक राशि यानी मूल राशि या भौतिक राशि कितना है, तो 7 है, और 2 राशि जो है पूरक राशि कितना है, तो 2 है। ठीक है, इसको कब मान्यता मिला? 1971 में। जब अभी जो हम लोग यूज करते हैं या हर एक जगह कहीं पे भी जाइए तो वहाँ पे क्या होता है, तो एसआई पद्धति लागू है, और एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही रूप है। एमकेएस पद्धति का ही रूप है क्योंकि एमकेएस पद्धति में भी लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड था, और अभी भी एसआई यूनिट के द्वारा जो लिया गया है इसमें भी आपका सेम वही सब कुछ दिया गया है। तो देख लेते हैं आधारी मात्रक जो 7 हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो गया, उसके बाद लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये तीनों का यूनिट एक बार देख लेते हैं हम क्या होता है। तो द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है या किलोग्राम बोल सकते हैं। लंबाई का मीटर हो गया, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये 7 आपका आधारी मात्रक है। ठीक है, मूल मात्रक है। इसके अलावा 2 जो मात्रक है वे संपूरक मात्रक की श्रेणी में रखा गया है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो पहला हो गया आपका समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है, और दूसरा हो गया आपका घन या ठोस कोण, जिसका स्टेरेडियन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इकाई और उनके प्रतीक के लेखन से संबंधित जो कुछ नियम है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इकाई को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट से यहाँ पे दिया गया है। इकाई को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है, यानी यूनिट्स को जो है कभी भी बड़े अक्षर में नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया गया है कि ये 60 सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एस जो है क्या है, बड़ी में दिया गया है, तो ये आपका गलत है। आपका जो है 60 दे के छोटी एस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्मॉल एस देना पड़ेगा। कभी भी ये प्रारंभिक अक्षर बड़ा अक्षर से नहीं शुरू किया जाता है। कहीं कहीं पे किया जाता है तो कौन किया जाता है, तो ये दूसरा पॉइंट में आपको क्लियर किया गया है कि वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर से ही, अन्यथा नहीं। जो वैज्ञानिक के प्रतीक यानी वैज्ञानिक के नाम पर जिसका एसआई इकाई है उसको हम पहला अक्षर बड़ा अक्षर के रूप में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम ये 60 दे के एस जो लिखेंगे 60 सेकेंड, तो इसमें हम आपको पहला अक्षर जो है बड़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक के नाम से जो इकाई के प्रतीक है उसको हम बड़ा अक्षर से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कभी भी हम इकाई को बहुवचन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन एस दे दिया, यानी न्यूटन सेकेंड्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन नहीं लिख सकते हैं, न्यूटन होगा, और इसको हम चाहेंगे कि न्यूटन से लिख दें तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक चिन्ह को प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखा जाता है। कोई भी प्रतीक चिन्ह जैसे यहाँ पे दिए हैं 6 न्यूटन, अगर पॉइंट दे दिए या कॉमा दे देंगे या कोई भी, वो सब नहीं लिखा जाता है, वो गलत माना जाता है। डायरेक्ट हम 6n दे देंगे। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए और भी कुछ क्लास हुआ है। आज का क्लास जो है इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है, उसके बाद अगला क्लास जब होगा तो उसके बाद हम आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि ये डेली हम क्लास नोट से करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ। खगोलीय इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। पूछेगा खगोलीय इकाई क्या है, तो यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है खगोलीय इकाई। ठीक है,
याद रखिएगा 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं 1.5 गुना 10⁻11 मीटर, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आइए आगे भी कुछ पढ़ाई हुआ है, थोड़ा सा बस 2 पॉइंट और लास्ट पॉइंट पारसेक तक पढ़ाई आज हुआ था। तो पारसेक का इसका परिभाषा नहीं याद रखना है, इसका परिभाषा कभी नहीं पूछता, बस इतना याद रखना है कि पारसेक जो है क्या है, पारसेक आपका है जो है ये आपका दूरी, ठीक है। पारसेक यह सबसे बड़ा मात्रक है, क्या है, तो यह सबसे बड़ा मात्रक है। आपको ये याद रखना है 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.1 गुना 10⁻16 मीटर, या हम लोग कह सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। 1 पारसेक बराबर लुसेंट में आपको ये नहीं मिलेगा, 3.1 गुना 10⁻16 मीटर नहीं मिलेगा। लुसेंट में आपको क्या मिलेगा, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष आपको मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इस